गवर्नमेंट के अगेंस्ट बंदे बोलते हैं, जुडिशरी के अगेंस्ट बंदे बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। सर ये एसआई के हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स एफए वाले जो 47 डेज यहाँ पे आए सर, बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट किया, उनका नहीं सुना गया। उनने इतना ही डिमांड किया था कि स्कैमर अगर है लिस्ट में, क्योंकि हमें नहीं पता था क्या है नहीं है, अगर थे सर बाहर करने थे ताकि एक एग्जाम्पल सेट होती। अभी भी सर हम एसआई के एसआई में भी क्वालिफाइड हूँ सर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी क्वालिफाइड हूँ, सेकंड टाइम भी एसआई में 106 मार्क्स लेके सर बैठे हुए हैं सर पीटी की तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन मजबूर सर। गर्मियां देखो आप, गर्मियों में दौड़ रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं, स्टेमिना पता नहीं क्या क्या सर, पर एट द एंड क्या आता है कि एग्जाम को डेफर किया गया है सर। जो भी डेफर हुआ है सर, हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इनको वापस से ये करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सर बहुत डिप्रेशन में। 2019 से सर नोटिफिकेशन आई है, 3 बार एग्जाम सर दे रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं बार बार, और एट द एंड ये कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले, हम मेरिटोरियस, हम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का करियर स्पॉइल करने वाले लोग, इनका सुन रहे हैं सर ये गवर्नमेंट, और ये पोस्टपोन करें सर। रीजन क्या है सर? एसआई का एग्जाम हुआ, कौन सा स्कैम अभी बाहर है एसआई का इस बार? अगर आया है पहले ही कर दो ताकि हम नहीं दौड़े, हम तैयारी करें दोबारा एग्जाम की। ये सब कुछ प्रोसेस कर देते हैं, एंड पे रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट देखते हैं तब ये करते हैं स्क्रैप कर दो। सर पहले ही कर दो ना, हम किसी और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, हम सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए पढ़ेंगे सर। 2020 से स्टेट लेवल एग्जाम लगे हैं सर, क्वालिफाई कर रहे हैं, और एट द एंड हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं सर। जहाँ थे सर 2020 में वहीं आज भी है सर, सिर्फ बाल निकल रहे हैं और ये तूंदे बाहर आ रही है, और कुछ नहीं हो रहा है सर। वो हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब कि इनकी तरह नहीं है कि भाई आगे जब एग्जाम का हो गया, कैंसिल हो गया तो चल के बैठ गए कहीं पे, ऐसे नहीं। हम होता है, पढ़ते हैं, 2 बार क्वालिफाई कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है कि बार बार क्वालिफाई करो और बाद में आप पेपर कैंसिल कर दो। ये पिछली बार भी हुआ, पर इस बार नहीं होने देंगे। एसआई और साथ के उम्मीदवार हो, हम सभी के उम्मीदवार हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, हम क्वालिफाई भी कर रहे हैं, हम इनकी तरह नहीं रोड पे आके भाई ये 2021 की रिक्रूटमेंट है तब से फॉर्म लगे हैं, ये क्या है कि 1 महीने में एग्जाम दे दिया। पढ़ने वाले 21 के पढ़ रहे हैं, 2021 के, भाई 2023 है, 2 साल हो गए हैं, और ये 2 साल से यही कर रहे हैं। पिछली बार भी यही किया गया, और इस साल भी यही फेक नैरेटिव चला के, ये कुछ हैं जो पॉलिटिक्स की इनको पूरी हेल्प मिल रही है, कुछ ओपोजिशन पार्टी हैं जिनकी इनको हेल्प मिल रही है, और ये आगे आके इस चीज के हम कुछ नहीं है, बस हमारा हक मार रहे हैं। हमारा हक जो हमने मेहनत करी है, रातें दिन रात जाग के पढ़ाइयाँ करी हैं, इनकी तरह नहीं कि पूरा दिन बैठ के घूमे फिरे, और जब पेपर आते हैं तो आगे रोड पे लेके कि भाई ये कंपनी ये है, वो कंपनी ऑलरेडी ऑल इंडिया के पेपर कर, इवन की सुप्रीम कोर्ट के पेपर करवाए हैं उस कंपनी ने, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चला है। सबसे पहले तो मैम मैं ये बोलना चाहूंगा, वी आर द एस्पिरेंट्स। वो जो कहते हैं कि हम एस्पिरेंट्स हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल द एस्पिरेंट्स, वी आर ऑल्सो द एस्पिरेंट्स। वी आर द एस्पिरेंट्स जो पिछली बार भी क्वालिफाई कर चुके हैं, इस बारी भी क्वालिफाई कर चुके हैं। पहली बात तो ये क्लियर करना चाहता हूं मैं पूरी आवाम को इस मीडिया के जरिए से कि दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, वी आर ऑल्सो द एस्पिरेंट्स, जिनने पिछली बारी भी क्वालिफाई किया, इस बारी भी क्वालिफाई किया है। वी आर द जेन्युइन एस्पिरेंट्स, ठीक है, दे आर नॉट द फेस ऑफ एस्पिरेंट्स। दूसरी बात रही एप्टेक की, एक सेकंड, दूसरी बात रही एप्टेक की, तो एप्टेक पे मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात, ये कहते हैं कि एप्टेक ब्लैक लिस्टेड है। पहली बात तो मैम 2 चीज, एक ब्लैक लिस्टेड है, दूसरा एप्टेक से पेपर क्यों लिया। पहली बात पे मैं आऊंगा कि एप्टेक से पेपर क्यों लिया। ये टेंडर जो है एप्टेक का, नवंबर से ही हमें पता था कि हमारा पेपर जो है वो एप्टेक ले रही है। उस टाइम कोई रोड पे नहीं दिखा। 5 दिसंबर को हमारा पेपर स्टार्ट था सब इंस्पेक्टर का, तब तो किसी ने कैंडल मार्च नहीं किया, तब भी तो यही एप्टेक की पेपर ले रही थी। 5 को पेपर शुरू हुआ, 20 को पेपर खत्म हुआ, तब भी कोई नहीं आया। 31 को जब हमारी की आई तो उसके बाद ये कहने लगे कि JKPSI जिस रिक्रूटमेंट से करा रही है, रिक्रूटमेंट करा रही है जिस एप्टेक से, वो धांधली वाली है। क्या उससे पहले नहीं थी वो धांधली वाली? क्या इनको 60 से 70 दिन लगे पता करने में कि वो एप्टेक ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है? 70 दिन लगे। ये मैम क्या है, जब की आ जाती है उसके बाद ये बोलते हैं कि ये जो कंपनी है ये ब्लैक लिस्ट है। क्या 31 के बाद इनको पता चला, और इनका क्या एक नैरेटिव बन गया। मैम ये भी मैं आपके माध्यम से ये भी मैं नैरेटिव इनका बता देता हूँ कि इनका नैरेटिव ये नहीं है। इनका नैरेटिव नहीं है फाइनेंस का पेपर कैंसिल कराना, इनका नैरेटिव है सब इंस्पेक्टर को टारगेट करना। ये इनकी गेम है। दिस इज रिवर्स प्रोसेस जो ये चला रहे हैं, उल्टी तरह से गेम खेल रहे हैं। लेकिन वी आर द मेरिटोरियस, वी नो देयर गेम, हम उनसे 2 कदम आगे हैं इस चीज में। और एक चीज मैं आखिरी बताना चाहूंगा,
चीज तो मैंने बताई कि जो एग्जाम कराए, दूसरी ये बात करते हैं एपटेक ब्लैक लिस्टेड है। मैम आप लोग मीडिया वालों जो आपको ये लोग कहते हैं कि एपटेक ब्लैक लिस्टेड, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछो कि दिखाओ कहाँ लिखा है। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके साथ मैं बात को खत्म करूंगा। एक छोटी सी बात करूंगा मैम, आपको अगर पता होगा, मीडिया वालों आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग की वजह से डेविड वार्नर और जो स्टीव स्मिथ थे वो बैन हुए थे 1 साल के लिए। बट नाउ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो परसों इंडिया ने जीती है, हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया? स्टीवन स्मिथ, जो 1 साल बैन था। तो आपकी ऑस्ट्रेलिया ये बोलेगी कि ये बैन हुआ था 1 मिनट के लिए, वो बैन हुआ था। आज उसने क्या किया? आज उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेन्नई सुपर किंग दो सीजन के लिए बैन हुई, तीसरे सीजन जब आई तो उसने आईपीएल जीत लिया। बैन का मतलब ये नहीं होता फॉरएवर बैन है मैम, ये इनको समझ। तो वो अगर आपसे ये ऐसी बात बोलती है, आप क्वेश्चन पूछो कि कहां लिखा है वेयर इज ब्लैक लिस्टेड, वो ब्लैक लिस्टेड थी ना कि है। तो यही हम बताना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक अब तक जो है वो अपने पाप धोकर आ गई है। यस सर, एग्जैक्टली। तो ये बात आप भी उनसे पूछेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा सर। प्लीज उनसे क्रॉस क्वेश्चन ऐसे ही कीजिए कि कहां ब्लैक लिस्टेड है। थैंक यू सर।